अगर मैं कहूँ कि होली के अगले दिन जो रंग खेला जाता है वो सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का दूसरा हिस्सा है तो क्या आप मानेंगे? कहानी शुरू होती है तब जब माता सती के विखंडन के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। संसार का संतुलन बिगड़ रहा था। देवता चिंतित थे। उन्हें शिव और पार्वती का मिलन कराना था क्योंकि उसी से सृष्टि का संतुलन वापस आ सकता था। लेकिन शिव समाधि में थे, अडिग, निर्विकार। तब भेजे गए कामदेव, प्रेम के देवता, हाथ में पुष्प धनुष और एक ऐसा बाण जो हृदय में इच्छा जगा दे। कामदेव ने निशाना साधा और जैसे ही पुष्पबाण शिव को स्पर्श करता है, एक पल के लिए ध्यान टूटता है। लेकिन अगले ही क्षण शिव की तीसरी आंख खुलती है और उस अग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं। यही अग्नि, यही घटना काम दहन कहलाती है। कहा जाता है कि इसी की स्मृति में होलिका दहन की अग्नि जलाई जाती है, जहां अहंकार, वासना और अनियंत्रित इच्छा को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन रंग खेला जाता है। क्यों? क्योंकि जब कामदेव भस्म हुए तो उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उनकी प्रार्थना से शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कामदेव को अनंग रूप से पुनर्जीवन दिया, बिना शरीर के, लेकिन प्रेम के रूप में सदा उपस्थित। और वही प्रेम, वही भाव अगले दिन रंग बनकर फैलता है। इसलिए होली दो हिस्सों में बटी है। पहली रात अग्नि जो काम, क्रोध और अहंकार को जलाती है, और अगला दिन रंग जो शुद्ध प्रेम, उल्लास और मिलन का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप होली खेलें तो ये याद रखिए, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये उस प्रेम की वापसी है जो अग्नि में तप कर और भी पवित्र हो गया। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होलिका दहन सिर्फ होलिका और प्रहलाद की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी भी कहानी है जिसमें भगवान शिव खुद उपस्थित हैं। अगर आप ऐसी गहरी और अनसुनी कथाएं जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।